अपनी इस कायनात के वजूद को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी शुरुआत को समझना होगा कि यह आखिर वजूद में कैसे आई, और फिर जाकर हमें पता चलेगा कि ये काम कैसे करती है। अब तक साइंस की किताबों में कायनात की शुरुआत के मुतालिक हमें बिग बैंग थ्योरी पढ़ाई जाती है कि जब कुछ भी नहीं था तो नथिंगनेस से बिग बैंग एक बड़ा धमाका हुआ जिसने सब कुछ शुरू किया। टाइम, स्पेस, मैटर और खुद ये यूनिवर्स और इसके अंदर मौजूद हर एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ की शुरुआत हुई। और हम ये भी मानते हैं कि ये एक ऐसा यूनिक इवेंट था जो कि दोबारा कभी नहीं हो सकता। लेकिन शायद हम पूरा सच नहीं जानते, क्योंकि साइंटिस्ट ने हाल ही में डीप स्पेस के अंदर कुछ ऐसा डिस्कवर किया है जिसने इस यूनिवर्स के मुतालिक हमारी सोच पर सवाल उठा दिए हैं, और ये चीज़ बिग बैंग को भी चैलेंज कर रही है। और शायद मुस्तकबिल के अंदर ये साइंस का वो नज़रिया भी सच साबित कर दे कि हम और हमारी पूरी कायनात दरअसल एक बहुत बड़े ब्लैक होल के अंदर मौजूद हैं, जिसका साइज हमारे तसव्वुर से भी बहुत बड़ा है। और इसी चीज़ से मुतालिक नासा के साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा हैरत अंगेज डिस्कवर किया है जो कि आपके भी होश उड़ा देगा। नासा की सबसे ताकतवर टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप ने आसमान के एक ऐसे हिस्से के अंदर झांका जो कि बज़ाहिर मुकम्मल तौर पर खाली मालूम होता था। इसके आसपास कुछ भी नहीं था, बस अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन इस कुछ नहीं के अंदर भी बहुत कुछ मौजूद था, कुछ ऐसा जो कि हमने इससे पहले कभी नहीं देखा, और नासा ने इसको इन्फिनिट गैलेक्सी का नाम दिया। दरअसल ये दो तबाहशुदा गैलेक्सीज थी जो कि आपस में टकराव के बाद एक सुपर मैसिव ब्लैक होल को पैदा कर चुकी थी, और यही सुपर मैसिव ब्लैक होल इन दोनों तबाहशुदा गैलेक्सीज को मिलाकर कुछ ऐसा नया तख्लीक कर रहा था जो कि शायद एक नई यूनिवर्स, एक नई दुनिया हो सकती है जिसका रास्ता ये ब्लैक होल होगा। और सबसे हैरत की बात यह है कि बिग बैंग के वक्त भी कुछ ऐसा ही इन्वायरमेंट था, क्योंकि इस ब्लैक होल से निकलने वाली एनर्जी ऐसी है जो कि कायनात की शुरुआत के वक्त मौजूड थी। जिस तरह से एक मशीन को चलने के लिए करंट की जरूरत होती है, इसी तरह से ब्लैक होल इन गैलेक्सीज को निकलकर इस एनर्जी को इस्तेमाल करके अपने आसपास मौजूद कॉस्मिक डस्ट से कुछ नया बना रहा है, और हम नहीं जानते कि वो क्या है। पर साइंटिस्ट के मुताबिक ये जो भी हो, इस बात का पहला इशारा होगा कि कायनात सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि कई बार शुरू हो सकती है, क्योंकि ये इन्फिनिट गैलेक्सी साइंस के तमाम असूल को तोड़ती है जो कि आम तौर पर आम तरह के ब्लैक होल्स भी करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर गैलेक्सीज स्फेरिकल शेप के अंदर होती हैं, जैसा कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। इसके अंदर बाजू होते हैं, दरमियान के अंदर एक ब्लैक होल होता है और ग्रेविटी की बाकायदा एक तरतीब होती है। लेकिन इन्फिनिट गैलेक्सी इस तरतीब पर पूरा नहीं उतरती, क्योंकि इसके अंदर ना कोई वाज़ेह स्ट्रक्चर मौजूद है, ना कोई मरकज़, बस रोशनी और सितारों की बिखरी हुई सी एक अलग सी दुनिया जिसकी मौजूदगी की कोई लॉजिक समझ में नहीं आती। इसीलिए हमने अपनी आसानी के लिए इसको इन्फिनिट गैलेक्सी कहा है, वरना ये स्ट्रक्चर जो भी है ज़िंदगी की मुमकिन अलामात को जाहिर कर रहा है, जिन्हें हम बायो सिग्नेचर भी कहते हैं। और ये सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है बल्कि क्रिएशन हो सकती है, एक नया आगाज़, खला का एक ऐसा टुकड़ा जहाँ पर वही हालात पैदा हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं जैसे हमारी अपनी कायनात की तख्लीक के वक्त है। अब ये सिर्फ नज़रिया नहीं रहा बल्कि एक डाटा है जिसको समझकर शायद हम मल्टीवर्स और बबल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को मज़ीद बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। और साइंस के अंदर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमारी इस कायनात जैसी कई कायनातें एक दूसरे से अलग मगर एक बबल की तरह जुड़ी हुई हैं, जो कि मुसलसल पैदा भी होती रहती हैं और ख़त्म भी होती रहती हैं, और हर एक यूनिवर्स का अपना अलग कानून, अपना अलग निज़ाम है, जहाँ पर अपने इस मादी जिस्म के साथ हम कभी भी नहीं पहुँच सकते। और इसी मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट पर हॉलीवुड की कई मशहूर फिल्म्स भी बन चुकी हैं, जैसा कि एवेंजर्स एंड एंटमैन वगैरह। और साइंटिस्ट ये मानते हैं कि शायद हमारी यूनिवर्स भी इन बबल्स में से एक है जो कि क्रिएशन के बाद अब अपने खात्मे की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर इन्फिनिट गैलेक्सी को लेकर एक इंतहाई अहम सवाल पैदा होता है कि इन्फिनिट गैलेक्सी तो हमारी इसी यूनिवर्स के अंदर कोई क्रिएशन कर रही है, तो फिर ये अलग यूनिवर्स कैसे हो सकती है। अब इसका लॉजिकल जवाब ये है कि बबल यूनिवर्स अलग तो होती है लेकिन किसी डायमेंशन से आपस में जुड़ी भी होती है, और ये डायमेंशन ब्लैक होल हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारी इसी यूनिवर्स के अंदर ऐसी जगह हो सकती हैं जो कि सीड की तरह हो, जहां से एक नई यूनिवर्स का आगाज हो सकता है, लेकिन वो हमारी यूनिवर्स से अलग होकर अपने कानून, अपने वक्त और स्पेस के साथ वजूद में आ जाए। अब इसको आप बेहतर तौर पर ऐसे समझ लें कि मिसाल के तौर पर एक बड़ा घर है, घर के अंदर मौजूद कई कमरे हैं और हर एक कमरे के अंदर अलग अलग दरवाज़ा है। अब अगर इस घर को आप एक बड़ी यूनिवर्स समझ लें, जैसा कि हमारी यूनिवर्स, और इसके अंदर मौजूद कमरों को छोटी यूनिवर्सिस समझ लें जो कि इसी यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं, तो इन कमरों के अंदर दाखिल होने के लिए जो दरवाज़ा मौजूद है उसको आप ब्लैक होल कह सकते हैं, जो कि एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स के अंदर जाने का रास्ता है। और यही वजह है कि साइंटिस्ट का एक ग्रुप ये भी मानता है कि शायद हम भी किसी ब्लैक होल के अंदर मौजूद एक यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इतना बड़ा है कि इस पूरी यूनिवर्स को अपने अंदर समेटे हुए है। और अगर किसी तरह से हमने इस ब्लैक होल को पार कर लिया तो हम नई नई यूनिवर्सिस के अंदर दाखिल हो सकते हैं। पर यह कॉन्सेप्ट अभी तक एक थ्योरी है जिसको साबित नहीं किया गया।
अब इसका मतलब ये है कि हर नई कायनात हमारी कायनात से अलग इसके अंदर छुपी हो सकती है और ये कायनात ब्लैक होल के अंदर मौजूद होती है। आप अंदाज़ा करें कि इन्फिनिट गैलेक्सी स्पेस के एक बहुत ही छोटे से हिस्से के अंदर डिस्कवर हुई है, लेकिन एक बहुत बड़े सवाल को जन्म दे रही है कि क्या वाकई कायनात दोबारा शुरू हो सकती है। क्या होगा अगर इस कायनात का आगाज़ सिर्फ एक बार नहीं हुआ? क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि क़यामत आने के बाद यानी इस कायनात के खात्मे के बाद एक नई कायनात को दोबारा से तख्लीक करके इंसानों का हिसाब किताब हो? अब इन सवालों का जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस वक्त इन्फिनिट गैलेक्सी की रोशनी हम तक ज़मीन तक पहुंची है तब तक इतना वक्त गुजर चुका है कि शायद वो यूनिवर्स बनकर ख़त्म भी हो चुकी हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस कायनात के अंदर सबसे तेज़ स्पीड ऑफ लाइट की है और इसी लाइट की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है। लेकिन स्पेस के फासलों के अंदर अरबों खरबों किलोमीटर का फासला इस स्पीड ऑफ लाइट की लिमिट से भी बहुत ज़्यादा है। यानी जितना टाइम लगाकर ये रोशनी हम तक आज पहुंची है, अब तक असल इन्फिनिट गैलेक्सी का क्या हाल हो चुका होगा हमें कभी नहीं पता चलेगा। पर यह सच है कि हमने हादसाती तौर पर ही सही पर कुछ नया बनते हुए देख लिया है, और वो भी स्पेस के एक ऐसे कोने के अंदर जिसके बारे में अभी हमने जानना शुरू ही किया था। टाइम, स्पेस, क्रिएशन, शायद ये सब कुछ वैसा सादा नहीं है जितना कि हम समझते थे। शायद ये एक सीधी लाइन नहीं है, बल्कि एक ऐसा इल्म है जो कि हर बार हमें चकरा कर रख देता है और हम अपनी बेबसी मानने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये एतराफ़ करना कि हम अपने इस यूनिवर्स को मुकम्मल तौर पर नहीं समझते कुछ हद तक डरावना भी है और दिमाग को हिला देने वाला ख्याल भी। और शायद इस यूनिवर्स की यही मिस्ट्री इसको सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि कुछ भी ना होना यानी नथिंगनेस भी सिर्फ हमारा अंदाज़ा है, क्योंकि कुछ भी ना होना दरअसल कुछ ना कुछ होता है और खला भी खाली नहीं होती। और ब्लैक होल के अंदर ऐसे हालात बन सकते हैं कि वहाँ पर नए कानून शुरू हो जाएं, जैसे इनके करीब जाने पर टाइम डायलेशन यानी वक्त रुकने लगता है और कोई मादी चीज़ इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकती। अगर इसमें दाखिल होगी तो सिर्फ एनर्जी की सूरत में। दरअसल ये ब्लैक होल हमारी कायनात के बैरियर हैं, पर्दा डालने वाले, जैसे एक दरवाजे के पीछे दूसरी दुनिया मौजूद हो। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि सूरह अल-फातिहा की आयत 2 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो कि तमाम जहानों का रब है। आप यहाँ पर गौर करें कि अल्लाह पाक आलमीन की बात कर रहा है, यानी मुख्तलिफ जहानों की और कई कायनातों की, यानी इस तरह की कई और कायनातें मौजूद हो सकती हैं। और मुफस्सिरीन के मुताबिक इसका मतलब हो सकता है आलम इंसान यानी जहाँ पर इंसान रहते हैं, आलम जिन्नात, आलम मलाइका यानी फरिश्तों के रहने की जगह, आलम अरवा, आलम गैब यानी छुपी हुई दुनिया, और आलम शहादत यानी नज़र आने वाली दुनिया। अब कुरान पाक यहाँ पर जिन दुनियाओं की बात कर रहा है, मुमकिन है कि वो अलग अलग दुनियाएं या फिर अलग अलग सिस्टम या फिर डायमेंशंस हों, और ब्लैक होल इन कायनातों के अंदर दाखिले को नामुमकिन बना देते हों। और ये भी मुमकिन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी सफ़र मेराज पर किसी ब्लैक होल को क्रॉस करके एक नए जहान के अंदर दाखिल हुई हो, जिसको आसमानी दरवाजे का नाम दिया गया है। नाजुल बलागा में हज़रत अली का कौल है कि अल्लाह ताला ने ऐसी मखलूक़ात भी पैदा की हैं जिन्हें ना तो आसमान की हवा छूती है, ना ज़मीन की खाक, ना सूरज की रोशनी और ना रात का अंधेरा। यानी ऐसी गैर मादी मखलूक या फिर निज़ाम जो कि हमारे इस मादी आलम से बिल्कुल अलग है। और मुमकिन है कि ये वही हो जिसे आज की ज़बान के अंदर एक नई यूनिवर्स या फिर एक नई डायमेंशन कहा जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी, मल्टीवर्स थ्योरी और एक्स्ट्रा डायमेंशंस जैसे तस्वुरात ये मानते हैं कि मुमकिन है कि ऐसी दुनियाएं, ऐसे डायमेंशन मौजूद हों जो कि हमारी नज़रों से छुपे हुए हैं। वहाँ का टाइम, वहाँ का मटेरियल, वहाँ की रोशनी, वहाँ की ग्रेविटी, सब कुछ मुख्तलिफ हो सकते हैं और वो हमारी दुनिया को मुतासिर कर सकती हैं, जिसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है जिन्नात की दुनिया, जो कि हमारी इसी दुनिया के अंदर रहते हुए एक अलग डायमेंशन के अंदर रहते हैं और हम इनको डायरेक्टली नहीं देख सकते क्योंकि इनका ताल्लुक आलम गैब के साथ है और एक ऐसा पर्दा है जो कि हमारी मौत के बाद ही हट सकता है, और अगर इससे पहले हट गया तो इंसान का ज़मीन पर आने का और आजमाइश का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। और यही वजह है कि अल्लाह पाक ने सूरह अल इसरा की आयत 85 के अंदर फरमाया कि तुम्हें इल्म में से बहुत थोड़ा दिया गया है, यानी सिर्फ इतना इल्म जो कि हमारा दिमाग प्रोसेस कर पाए, वरना हमारा दिमाग तो इतना लिमिटेड है कि टाइम की लिमिट के बगैर अपने वजूद का तसव्वुर ही नहीं कर पाता। आप इमेजिन करें कि अभी वक्त ख़त्म हो जाए तो आपका, मेरा, इस यूनिवर्स का क्या होगा, या फिर हमारी क्रिएशन का प्रोसेस ही ना हो। ये सवाल दिमाग को चकरा देते हैं और इसीलिए इस्लामी तालीमात सिर्फ ये बताती हैं कि कायनात सिर्फ वही नहीं है जो कि हम देखते हैं, और कुरान पाक और अहादीस के अंदर ऐसी दुनियाओं का जिक्र मौजूद है जो कि मादी आंखों से नज़र नहीं आती लेकिन वो वाकई वजूद रखती हैं। और साइंस आज जिसे पैरेलल यूनिवर्स या हिडन डायमेंशंस कहती है, इस्लाम इसका तसव्वुर सदियों पहले पेश कर चुका है, लेकिन रूहानी अंदाज में। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।